Food preservation. The word preserve means to keep safe. Therefore, preservation of food means to keep the food safe from microorganism. जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन। हमने अपने लास्ट टॉपिक में बात किया था पैथोजेंस के बारे में, हार्मफुल पैथोजेंस के बारे में बात किया था। तो उसमें आपने एंजॉय किया होगा, देखा होगा। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इसके बाद जो भी चैप्टर आप बोलोगे वो चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, आपको एक बार लिखना ज़रूर पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हो, वो चीज़ आप बताना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। आपने देखा होगा अचार बनता है, दूध गर्म करके रखा जाता है, दूध फ्रिज में रखा जाता है, अचार में नमक डाला जाता है, जैम में चीनी डाला जाता है, अचार में तेल डाले जाते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? माइक्रोब से बचाने के लिए किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड chemicals which are used to check the growth of microorganism are called preservatives. तो ऐसे केमिकल्स जिनको हम माइक्रोब्स को किल करने के लिए या फिर उनके ग्रोथ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उस केमिकल को हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रिजर्वेशन यूजिंग कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। When common salt is added to any food items, तो क्या होगा? अब जैसे ही किसी भी फूड आइटम में हमने सॉल्ट ऐड किया है तो उसके मॉइस्चर को वो धीरे धीरे खींच लेता है, और जब मॉइस्चर उसमें नहीं रहता है तो माइक्रोब्स उसके अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो द एडिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट टू प्रिजर्व फूड आइटम सच एज कॉल्ड सॉल्टिंग, इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्टिंग। और सॉल्टिंग प्रिजर्व, क्या क्या प्रिजर्व किया जा सकता है इसकी वजह से? मीट, फिश और आंवला या फिर कच्चा आम, टैमरिंड, डिफरेंट टाइप के जो हम पिकल्स बनाते हैं, उस पिकल्स में हम भाई नमक ज़रूर डालते हैं। और नमक इसीलिए डालते हैं कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, और जब मॉइस्चर निकल जाता है तो उसके अंदर माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाते हैं या डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा जो पिकल्स है वो लॉन्ग टाइम तक के हम रख सकते हैं। Now our next topic, preservation by sugar. Sugar also reduce the moisture content of the food item, so the microbes are unable to get sufficient water for their action. This prevents the food from getting spoiled, like as jam, jelly, squash are the preserved using the sugar. ओके तो जो आप जैम खा रहे हो, जेली खा रहे हो, उसमें आराम से शुगर ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को शुगर भी रिड्यूस कर देता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिजर्वेशन बाय ऑयलिंग और विनेगर। हमें मान लो मिर्चा रखना है, तो मिर्चा क्या करते हैं हम? एसिटिक एसिड में या विनेगर में डुबा के रख देते हैं, तो जिससे मिर्चा ज़्यादा दिन तक के रखा रह जाता है। या फिर हम जब पिकल्स बनाते हैं तो उसमें नमक तो डालते ही हैं, उसमें तेल भी डालते हैं। पूरे डब्बे में तेल भर देते हैं और उसमें फिर हम अचार डाल देते हैं, यानी कि आम डाल देते हैं। तो आम के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डाल देते हैं। अब ऑयल एक लेयर बना लेता है, ऑयल ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसके वजह से उसके अंदर माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाते हैं, माइक्रोब्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वहाँ पे हो नहीं पाती है। इसके वजह से हमारा जो पिकल्स है वो ऑयल या फिर विनेगर की वजह से लॉन्ग टाइम तक के प्रिजर्व रह सकता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय अप्लाइंग हीट
एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बहुत सारे चीज़ों को हम प्रिजर्व करने के लिए या तो गर्म करके रखते हैं या फिर उसको हम ठंडा करके रखते हैं। ठंडा करके इट मीन्स फ्रीज़र में डाल देंगे या फिर फ्रिज में डाल देंगे। जैसे मार्च में, फरवरी में मटर छील छील के और ढेर सारे इकट्ठा करके आप फ्रीज़र में डाल दीजिए और उसको साल भर खाइए। तो वो क्या है, प्रिजर्वेशन का ही तरीका है ना, कि उसको आप फ्रीज़र में रख के उसके टेम्परेचर को कम कर दे रहे हो और लॉन्ग टाइम तक के आप उसको रख लेते हो। दूध को उबालते हो, अब दूध को उबालते हो तो दूध के अंदर माइक्रोब्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे तुमने उबाल दिया तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और फिर डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। जब दूध को हम रखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन। तो इस मेथड में मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 degree Celsius for about 15 to 30 seconds and then suddenly cool down. The microbes are unable to adjust to the sudden change in temperature and get destroyed. तो इस तरीके से हम दूध को खराब होने से बचा लेते हैं। प्रिजर्वेशन बाई स्टोरेज एंड पैकिंग। अब किसी भी चीज़ को हमें पैक करना होता है तो उसको एक कांच के जार में रखते हैं या फिर एक पॉलीथीन की अच्छी क्वालिटी होगी उसके अंदर हम सील करके रखेंगे और उसके अंदर कुछ गैस फिल कर देते हैं। जैसे कि चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट की बात करें, सोडियम मेटाबाइसल्फेट की बात करें, लेकिन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल होता है। अब नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि चिप्स को क्रिस्पी रखता है और अंदर मॉइस्चर को नहीं आने देता है, माइक्रोब्स को नहीं आने देता है। ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी फूड आइटम्स आर प्रिजर्व बाई सील्ड एयर टाइट बैग, जार या फिर कंटेनर्स। द सील्ड वैक्यूम कंडीशन इनसाइड द कंटेनर प्रिवेंट एनी माइक्रोवियल एक्टिविटीज बाय एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में अभी मैंने नाम बोला सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और जैसे कि हम बात करते हैं जैम, सलाद की बात करें, कार्बोनेट ड्रिंक्स की बात करें, तो इसमें हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ डन। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें कि ये डाउट है और उसके लिए मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर एक बार आप बताइए, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। So thank you for watching and take care. Bye bye.